ऐसी होगा भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र शुक्ल पक्षी की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। यदि भी तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत में तुमसे कहूंगा। पर्वतों से देवता सिद्ध चरण पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते अप्सराएं नाचते तथा उस पर्वतराज रत्न और समस्त शिखर सदैव बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर माघ मास में तुमने हो गया जल में बैठी रहती। वैशाख की दोपहरिया में पंचंगली तपती रहती थी। श्रावण महीने में जल बरसात को तुम भूख प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को कर देखकर बहुत दुखी हुए, चिंतन में पड़ गए और मैं अपनी कन्या को किसको दूंगा। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे थे। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को उस समय तुमने देखने के लिए आए थे। नारद जी के लिए यहाँ आए हैं। मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वत सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या के लिए योग्य रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव में से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या का विवाह विष्णु भगवान से ही करें। हिमावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमावन की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमावन ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार का विलाप करते हुए देखकर सखी बोली कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी यथाशक्ति उसका पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कुछ भी संयम नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उससे तुम प्रेम लेने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर कर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी को हर कर लेकर गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी सांप ने काट लिया या किसी शेर ने खा गए होंगे। हाय है मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमावन ने तुम्हें वन मेरा आधासन पर आया। सबसे तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने की अवसर। आपको नमस्कार है। शिवरूपेश आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्मने रूपी आपको नमस्कार है। जगत धात्री आपको नमस्कार है। शिववाणी संसार की भय से भयभीत मुझ पर दिन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजन की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजन करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र और स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प कार्य और पति को धोखा देने से मुक्ति होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण आदि चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती और जो एक बार बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। औरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सब देखा कि चारों होगा। ढेर लेट हो जाए शंकर भगवान का काम कर रहे और देवता ब्रह्म दिखाई।
हाँ कब से तो लगाओ तनी लगते ना का